एक सबमरीन के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि ये पानी के अंदर कैसे रहती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एकदम कंप्लीटली पैकेट बॉक्स की तरह होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी यूज होती है, इंजन भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और भी बहुत सी मशीनें होती हैं। उनसे जो एक वेस्ट निकलता है उसे हम पानी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर पानी में छोड़ा तो पानी में बबल्स वगैरह बनेंगे और दुश्मन को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई सबमरीन है, फिर वो उसे उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो लोटस पर, जहां हम विज्ञान, इतिहास, अनजान, रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ है सबमरीन की कहानी। अब सोचो कि किसी सबमरीन में कोई डीजल इंजन चल रहा है तो वो कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। इस बंद डिब्बे के अंदर सब कुछ इसी के अंदर होता है और बाहर आपको पानी के साथ में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे पानी में हलचल पैदा हो। जो पीछे की तरफ प्रोपेलर लगे रहते हैं, इस सबमरीन को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब ये सबमरीन आगे चलती है तो वो पानी के अंदर बबल्स क्रिएट ना करे। ये एकदम साइलेंट तरीके से पानी में आगे बढ़ती रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नेवी के सामान में कोई भी ग्लास या विंडो नहीं होती जिससे वे बाहर के सीन को देख सके। ये कंप्लीटली एक बुक की तरह पैक होती है। सबमरीन कितनी गहराई में जा सकती है? यदि कोई सबमरीन डूब रही हो तो उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, इनमें कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार का होता है, इन सब सवालों के जवाब इस लेख में जानेंगे। पानी के अंदर सबमरीन कैसे जाती है? सबमरीन के अंदर 3 टैंक होते हैं, एक बीच में, एक फ्रंट में और एक रियर साइड में। जब इसे पानी में नीचे जाना होता है तो बीच के टैंक में पानी भर दिया जाता है। इससे सबमरीन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है और सबमरीन आसानी से पानी के अंदर चली जाती है। आगे और पीछे के टैंक का उपयोग बैलेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर सबमरीन को नीचे की तरफ जाना हो तो आगे वाले टैंक में पानी भर दिया जाता है और पीछे वाले टैंक को खाली कर दिया जाता है। इससे इसका मुंह नीचे की तरफ झुक जाता है और ये गहराई में जाती है। जब सबमरीन को सतह पर आना होता है तो बीच के टैंक का पानी बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें कंप्रेस्ड एयर भर दी जाती है। इससे सबमरीन हल्की हो जाती है और ऊपर आ जाती है। इन टैंकों को तकनीकी भाषा में बैलास्ट टैंक, फॉरवर्ड ट्रिम टैंक और रियर ट्रिम टैंक कहते हैं। दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आप किस विषय की छात्र हैं या किस विषय में आपकी रुचि सबसे अधिक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबमरीन की गहराई की सीमा। सबमरीन कितनी गहराई में जा सकती है, ये जानकारी गोपनीय होती है। सबमरीन की ऑपरेटिंग डेप्थ और क्रश डेप्थ अलग अलग होती है। ऑपरेटिंग डेप्थ वो गहराई है जिसमें सबमरीन सामान्य ऑपरेशन कर सकती है। क्रश डेप्थ वो गहराई है जिसके बाद सबमरीन पर पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये टूट जाती है। क्रश डेप्थ पर सबमरीन में धमाका हो सकता है जिससे इसके टुकड़े हो जाते हैं। इस कारण सबमरीन हमेशा अपनी ऑपरेटिंग डेप्थ के भीतर ही काम करती है। इंजन और पावर सप्लाई सिस्टम। सबमरीन के 2 मुख्य प्रकार के इंजन होते हैं। एक, डीजल इंजन सबमरीन। इसमें डीजल इंजन बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। बैटरी चार्ज करने के लिए सबमरीन को सतह पर आना पड़ता है। 2, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से लगातार पावर जनरेट करती है। इसे 90 दिनों तक पानी के अंदर रहने में कोई समस्या नहीं होती। सबमरीन का कम्युनिकेशन सिस्टम। पानी के अंदर रेडियो और जीपीएस सिस्टम काम नहीं करते। सबमरीन में सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम का उपयोग होता है। ये ध्वनि तरंगों के आधार पर आसपास की चीजों का पता लगाता है। गहराई में रहते हुए सबमरीन वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF सिग्नल का उपयोग करती है। इन सिग्नलों को रिसीव करने के लिए बड़े एंटीना की आवश्यकता होती है। नेविगेशन और स्पीड। सबमरीन जीपीएस का उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम IGS का उपयोग होता है। ये सेंसर जैसे एक्सीलरोमीटर और जायरोस्कोप की मदद से स्थिति का आकलन करता है। सबमरीन की अधिकतम स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुरक्षा और हथियार। सबमरीन को उच्च समुद्री लहरों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अत्याधुनिक हथियारों जैसे मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन से लैस होती है। भारत समेत कुछ ही देशों के पास ये अत्याधुनिक तकनीक है। हाल ही में इंडियन नेवी को
मिली दूसरी परमाणु पनडुब्बी। जानिए कैसे दुश्मनों का सहार करेगी इंस अरिघट। अरिघात इंस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में बनाया गया है। अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लैस होगी। इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। ये सबमरीन 29 अगस्त को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC का हिस्सा बन गई। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। आधिकारिक तौर पर इसके शामिल होने के बाद भारत के पास 2 SSBN न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगी। इससे पहले साल 2016 में स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन इंस अरिहंत को जंगी बेड़े में शामिल किया था। अरिघात शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है दुश्मनों का सहार करने वाला। भारत की इस दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को विशाखापट्टनम स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। इंस अरिघात समुद्र से 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली के 15 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर से लैस है। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी इस सबमरीन को 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली के 4 मिसाइल से भी लैस करेगी। इंस अरिघात सबमरीन की खासियतें। इस न्यूक्लियर सबमरीन का वजन करीब 6000 टन है। इंस अरिघात की लंबाई 111.6 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। इसकी गहराई 9.5 मीटर है। समुद्र की सतह पर इसकी रफ्तार 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पर के 15 और बो 5 शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात है। ये सबमरीन 700 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। इंस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत से 14 अक्टूबर 2022 को के 15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। अरिघात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनेगी। स्ट्रेटेजिक फोर्स से जुड़े होने के कारण इस न्यूक्लियर सबमरीन की कमीशनिंग के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। इंस अरिदम का बेसब्री से इंतजार। इंस अरिहंत और इंस अरिघात के बाद नेवी को तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन इंस अरिदम का बेसब्री से इंतजार है। इसका डेवलपमेंट जारी है। इसके बाद भारत के जंगी बेड़े में 16 डीजल SSK कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी। साथ ही 3 न्यूक्लियर सबमरीन SSBN भी भारत के पास होंगी। भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश। इसी के साथ भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। न्यूक्लियर हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से फाइटर जेट के जरिए और समुद्र से सबमरीन के जरिए दागने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।